안녕하세요. 김수현입니다. 먼저 죄송합니다. 고인이 미성년자이던 시절 교제를 하지 않았습니다. This is not some K-drama scene, this is a reality. किम सो ह्यून ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने किम से रोन और उन्हें लेकर जो बातें मीडिया में चल रही थी उसे एड्रेस किया, वो भी रो कर 5 मिनट्स इनटू द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड उन्होंने रोना शुरू कर दिया, जो कि काफ़ी स्क्रिप्टेड लग रहा था। रो कर बहुत सारे एलिगेशंस पर उन्होंने बात की। पहले तो उन्होंने माफ़ी मांगी जिनको भी इस पूरे स्कैंडल से तकलीफ पहुंची थी, उनके आसपास के लोगों से, उनके फैंस से। उन्होंने कहा कि वो एक कावर्ड है, वो पूरा टाइम ये सोचते रहे कि वो क्या क्या लूज़ कर देंगे क्योंकि उनके पास बहुत कुछ था खोने के लिए, इसलिए वो कभी इस पूरे मैटर को लेकर सामने नहीं आए। किम सो ह्यून ने इस बात को एकदम झूठ बताया कि उन्होंने किम से रोन को तब डेट किया था जब वो एक माइनर थी, और कहा कि किम से रोन की फैमिली पैसों के लिए उन्हें डिफेम करने की कोशिश कर रही है, जिसे लेकर 12 बिलियन वॉन का लॉसूट भी उन्होंने फाइल किया है किम से रोन की फैमिली पर, उनकी इमेज खराब करने के लिए। दरअसल किम से रोन की फैमिली ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी काफ़ी पहले, जिसमें उन्होंने कई चैट्स, पिक्चर्स और वीडियोस दिखाए थे और ये कहा कि ये सब तब के हैं जब किम से रोन एक माइनर थी, 16-17 साल की थी। किम सो ह्यून पर इल्ज़ाम लगाया एक माइनर को डेट करने के लिए, उसे ग्रूम करने के लिए। इसके जवाब में किम सो ह्यून ने कहा कि डेट्स को लेकर हेर फेर किया गया है, 2018 की चैट्स को 2016 का बताया जा रहा है। अब इस केस का थोड़ा बैकग्राउंडर आपको दे देते हैं। किम से रोन ने इसी साल 16 फरवरी को अपनी जान दे दी। 16 फरवरी को किम सो ह्यून का बर्थडे भी आता है। किम से रोन ने किम सो ह्यून के बर्थडे पर सुसाइड कर लिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस बात को लेकर पूरा कोरिया डिटेक्टिव मोड पर है। 10 साल पुराने फोटोज, वीडियोस, बर्थ मार्क किसने कब हटाया, लेटर्स, सब कुछ इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। किम से रोन के लास्ट डेज कैसे थे और किम सो ह्यून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या लूप होल्स थे, सबको लेकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। किम से रोन के DUI एक्सीडेंट के बाद उन्हें कोरियन ऑडियंस ने कैंसिल करना शुरू कर दिया था। ब्रांड्स ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। कुछ टीवी सीरीज भी वो करने वाली थी, उनकी बैड रेपुटेशन के चलते कई प्रोड्यूसर्स ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। कोरिया का कैंसल कल्चर बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। देखा जाए तो कोरिया के लोग भी कुछ हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक किम से रोन की डेथ का रीज़न है। किम से रोन को भरने का मौका ही नहीं दिया गया, एक गलती और पूरा करियर ख़त्म हो गया। किम सो ह्यून इस पिक्चर में बहुत बाद में आए, कुछ तो वो भी चीज़ें संभाल सकते थे, लेकिन उन्होंने भी मदद नहीं की। किम सो ह्यून और किम से रोन का रिश्ता कितना सीरियस था, इस पर पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डू चेक दैट आउट। 15 मई 2022 को ये DUI एक्सीडेंट हुआ। उस वक्त किम से रोन गोल्ड मेडलिस्ट एजेंसी के अंडर साइंड थी, जो कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि किम सो ह्यून की ही कंपनी है। उस एक्सीडेंट से जुड़ा पूरा डैमेज और जो ब्रांड डील्स, टीवी शोज कैंसिल हुए, उसका सारा नुकसान गोल्ड मेडलिस्ट ने उस वक्त भर दिया था। लेकिन किम से रोन को इवेंचुअली वो पैसा वापस करना ही पड़ता एजेंसी को, जिसके लिए उन्होंने खुद कहा था कि वो सारा पैसा चुका देंगे, पर उनके पास इस वक्त काम नहीं था, ना पैसा था, इसलिए उन्होंने टाइम मांगा था। सेम ईयर 2022 में गोल्ड मेडलिस्ट एजेंसी भी उनको छोड़नी पड़ गई, या कहें कि उन्हें छोड़ने पर मजबूर किया गया, दैट वी डोंट नो। जब किम से रोन अपना कमबैक प्लान कर रही थी, नई एजेंसी भी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। उसी दौरान मार्च 2024 में 2 साल बाद अचानक से गोल्ड मेडलिस्ट ने किम से रोन को एक लीगल नोटिस भेजा कि उन्हें वो डैमेज अमाउंट कंपनी को लौटाना होगा, वो भी जल्द से जल्द, वरना उन पर केस कर दिया जाएगा, जो कि 700 मिलियन कोरियन वॉन था। इस नोटिस के बाद किम से रोन ने किम सो ह्यून को मैसेज किया, क्योंकि एक्स होने के साथ साथ वो गोल्ड मेडलिस्ट के मालिक भी हैं। उन्होंने लिखा था, Oppa, this is Seron. I received the letter of certification today that your company is suing me. You said that you would give me ample time, so I am working hard, preparing to make a comeback. I will pay you back with a percentage from each work. I'm not saying that I won't pay you back, but if you suddenly ask for 700 million won all at once, I really can't do anything. It's not that I won't, but I can't. Do you really have to take it as far as a lawsuit? Please save me, I beg of you, give me some time. किम सो ह्यून ने किम से रोन के मैसेजेस और कॉल्स का कोई रिप्लाई नहीं दिया। वहीं किम से रोन के पास इतने पैसे फिलहाल नहीं थे कि वो वापस कर सके।
वो किसी लॉ सूट में भी नहीं आना चाहती थी क्योंकि वो अपना कमबैक प्लान कर रही थी। ये उनके कमबैक के लिए अच्छा नहीं होता। हो सकता था कि लोग उन्हें फिर से उसी एक्सीडेंट के लिए टारगेट करने लगते, उन्हें कैंसिल किया जाता। अब सवाल ये है कि जहां गोल्ड मेडलिस्ट ने 2 साल वेट किया, क्या वो एक और साल वेट नहीं कर सकते थे? इस लॉसूट के चक्कर में जो काम आ रहा था किम सेरोन के पास, वो भी चला जाता। ये सब कुछ उनके कमबैक के वक्त किया गया है, जैसे चाह ही ना रहे हों कि वो वापस शोबिज में आए। गोल्ड मेडलिस्ट अगर कोई नॉर्मल किसी और की कंपनी होती तो समझा भी जा सकता था कि पैसा देने के लिए लीगल नोटिस भेज दिया गया है, लेकिन वो किम सो ह्यून की ही कंपनी है। चाहता तो किम सेरोन को वक्त दे सकता था, एक रिश्ता शेयर किया था दोनों ने। किम सेरोन ने किम सो ह्यून को मैसेज भी यही सोच के किया होगा क्योंकि वो उनका एक्स बॉयफ्रेंड रहा है प्लस कंपनी का मालिक भी है, तो उन्हें उनसे मदद जरूर मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर इम्पल्स में आके किम सेरोन ने एक फोटो पोस्ट की जिसमें वो और किम सो ह्यून काफी क्लोज नजर आ रहे थे। ये वो टाइम था जब क्वीन ऑफ टीयर्स का फिनाले चल रहा था। सोचा होगा कि डैमेज कंट्रोल के लिए फोन जरूर आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस फोटो के बाद किम सो ह्यून के फैंस किम सेरोन के पीछे ही पड़ गए, अटेंशन सीकर, फेक, ये सब कुछ कहने लग गए और खूब हैरेस किया। मीडिया ने भी किम सेरोन को खूब खराब तरीके से पोर्ट्रे किया। वापस जीरो पर आ गई किम सेरोन, कमबैक नामुमकिन हो गया। किम सो ह्यून वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर हैं कोरिया के और गोल्ड मेडलिस्ट एजेंसी के मालिक भी हैं। उनकी पावर का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब बात रही किम सेरोन की, अब ना वो कमबैक कर सकती थी और ना उनके पास इतना पैसा था कि वो वापस कर सके, और ऊपर से कोरिया में उन्हें हर कोई बॉयकॉट कर रहा था। किम सेरोन ने हार मानकर किम सो ह्यून के बर्थडे पर अपनी जान ले ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट किम सो ह्यून्स प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन में किम सो ह्यून ने एक बार भी किम सेरोन का नाम नहीं लिया, हमेशा उन्हें डिसीज्ड बोलकर ही एड्रेस किया, जो कि काफी इनसेंसिटिव लग रहा था। एक बार भी किम सेरोन से माफी नहीं मांगी, ना उनके परिवार से जिन्होंने अपनी बेटी खो दी। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक तरफा थी, जिसमें किम सो ह्यून ही बोल रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे, एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे थे। वहां जो प्रेस थी उन्हें सवाल करना अलाउड नहीं था, और जैसे एक रिपोर्टर ने सवाल किया तो वो उठकर ही चले गए। इस बात को भी एड्रेस नहीं किया कि जब किम सेरोन ने उनसे मदद मांगने के लिए मैसेज कॉल किया तब उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया था उनका। वो एजेंसी के मालिक होने के नाते भी उनसे मिल सकते थे, सोल्यूशन निकाला जा सकता था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किम सो ह्यून ने यह भी कहा कि उनकी स्टार इमेज को बचाने के लिए उन्होंने कई बातों पर रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने जितना अपने शो क्वीन ऑफ टीयर्स को लेकर बात की, उतना तो उन्होंने किम सेरोन को लेकर भी बात नहीं की। उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो एक मीम बनकर रह गए हैं। हर दूसरे स्टेटमेंट में वो रोने लग जा रहे थे, सिसक सिसक के बातें कर रहे थे। उन्होंने अपने रिलेशनशिप को लेकर कहा कि किम सेरोन को सिर्फ एक ही साल उन्होंने डेट किया जब वो अडल्ट हो चुकी थी, जबकि किम सेरोन के पेरेंट्स ने जो वीडियोस और मैसेजेस दिखाए हैं उनसे ये साफ हो रहा था कि दोनों कई सालों तक टच में थे। इन सब एविडेंसेस को लेकर किम सो ह्यून ने कहा कि ये सब कुछ फेक है, और बदले में किम सेरोन की फैमिली पर 12 बिलियन वॉन का लॉ सूट भी फाइल कर दिया। आपको क्या लगता है, किम सो ह्यून ने जो कहा वो सच है या किम सेरोन की डेथ के पीछे किम सो ह्यून का हाथ है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।